जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे द्रव्यमान और भार की। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? द्रव्यमान और भार। देखो, द्रव्यमान और भार किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इनमें क्या क्या मेन अंतर होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो जो कोई बंदा हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो मोटे मोटे तौर पर अपन अंतर देख लेते हैं। देखो, द्रव्यमान को निरूपित करते हैं अपन द्रव्यमान को अपन एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। और भार को डब्लू से। ठीक है। अब मांग्यांग माए सिद्ध मांग्यांग माँ उल्टी हो गई। चलो, बात करते हैं अपन द्रव्यमान। देखो, द्रव्यमान क्या होता है? सभी जगह समान होता है, सभी जगह। ठीक है। द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो पेन है, इस पेन का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन भार अगर बात करें तो भार चेंज हो सकता है। ठीक है, भार चेंज हो सकता है। मतलब यानी परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन भार होता है। अब बात कर लेते हैं मात्रक की। मात्रक वास्ते कलर लेवा दूजो व्हाइट लेना। इनका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। और भार का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। क्या हुआ ये? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन नहीं है, न्यूटन है, न्यूटन। अगला देखो, कलर लेवा ओ। अब बात कर लेते हैं सूत्र की। तो इसका सूत्र क्या होगा? घनत्व गुणा आयतन। घनत्व गुणा आयतन। और भार का मात्रक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, डब्लू बराबर एम जी। ये तो भली नहीं, आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। डब्लू बराबर एम जी। एम यहाँ पर द्रव्यमान है और जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। और जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है। पृथ्वी पर इसका मान कितना होता है? लगभग 10 के करीब होता है। अंतरिक्ष में ये 0 हो जाता है। ठीक है। चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। ठीक है। मान लो कोई बंदा है, उसका वजन अगर मान लो 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना हो जाएगा? 6 का भाग दे दो, 10 किलोग्राम हो जाएगा। और बात करते हैं कि ये किस पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भरता की बात करते हैं। तो द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा, उसका फॉर्मूला देखना है। ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर क्या क्या आएगा? घनत्व आता है और आयतन आता है, तो ये दोनों पर निर्भर करेगा। और भार किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय त्वरण पर यह निर्भर करेगा। ठीक है। अब अपन इसके कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम ये है। ओके। तो ज्ञानशाला 007 आपको ज्वाइन करना है तो कर लेना, और नहीं करो तो बाकी इच्छा। अगलो कहीं है सवाल, देखो भार क्या है? भार, भार वेट। किसकी बात हो रही है? व्हाट इज वेट? वेट क्या है? वेट एक प्रकार का गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके। अगला नेक्स्ट, द्रव्यमान। द्रव्यमान को बोलते हैं मास। मास या द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन होगा नहीं, न्यूटन किसका मात्रक है भाई? बताओ भाई। न्यूटन है भार का। पास्कल है आपके दाब का। ठीक है। वाट है शक्ति का। तो क्या रहेगी आपके पीछे? किलोग्राम। एकदम सही हो जाएगा। अगला है भार का एसआई मात्रक, भार वेट। वेट का एसआई मात्रक क्या होगा भाई? न्यूटन। न से न्यूटन, न्यूटन। भार का मात्रक बोल दो, बल का मात्रक बोल दो, दोनों क्या होगा? न्यूटन। ओके। अगला देखो, भार का सूत्र। भारी सूत्र, भारी सूत्र, भारी सूत्र। इनमें से भारी सूत्र कौन सा है भाई? द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। भार का सूत्र क्या होता है? डब्लू बराबर एम जी। डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? एम जी। अगला देखो, भार किस पर निर्भर करता है? तो भार का सूत्र क्या होता है भाई? डब्लू बराबर एम जी। तो ये दोनों पर निर्भर करेगा। कहाँ है? द्रव्यमान आ गया, एम मतलब द्रव्यमान आ गया, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण आ गया, तो ये दोनों पर निर्भर करेगा। अगला है द्रव्यमान का सूत्र। द्रव्यमान का सूत्र क्या है भाई? आयतन गुणा घनत्व। यही है क्या? यही है, आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? आयतन और घनत्व। देखो, कोई भी आपको पूछे कि ये फलानी भौतिक राशि किस पर निर्भर करती है, तो आपको क्या करना है? उस फलानी राशि का सूत्र लिखना है। और सूत्र लिखने के बाद आपको देखना है उस सूत्र में क्या क्या चीजें आई है। तो
द्रव्यमान का जो सूत्र है ना उसमें आपको आयतन मिलता है, घनत्व मिलता है, इसका मतलब ये दोनों पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, सारे फॉर्मूले पर आपके काम आएगा। चैनल ज्वाइन करना है तो कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है न्यूमेरिकल है कहीं, चलो भाई थोड़े माथा थोड़ी करा। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना होगा। ठीक है, देखो पृथ्वी पर भार पूछा है, भार का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mg। ठीक है, यहाँ पर m कितना दे रखा है, m का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दे रखा है 5 किलोग्राम। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, हालांकि दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो इसको याद करके जाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपको ज्ञात क्या करना है, W फॉर्मूले में के अंदर मान रख दो, रख दो, क्या हो जाएगा 5 गुणा 9.8, कितना हो जाएगा भाई, इसको गुणा करोगे तो लगभग आपके क्या आ जाएगा 49 न्यूटन। ये मात्रक जरूर लगाना है पीछे। ठीक है, हालांकि लगा हुआ ही आएगा आपके, तो इसका मात्रक क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 न्यूटन। अगला देखो, 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा यदि जी पर जी का मतलब पृथ्वी का 1/6 मान लो, या G/6 हो जाता है, और जी का वैल्यू दे रखा है 10। एकदम आसान सा प्रश्न है। ठीक है, ज्यादा अपने माथाफोड़ी करनी नहीं है। देखो करते हैं इसको चेंज, 10 किलोग्राम, हाँ पहले निकालते हैं पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार कितना होता है, तो पृथ्वी पर भार निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई, W बराबर mg, m का मान कितना दे रखा है, और दियो डॉट है 10 किलोग्राम। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ओट दे रखी हो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, W बराबर आपको ज्ञात करना है, फॉर्मूले के अंदर मान रख दो 10 गुणा 10। ठीक है, बराबर कितना आ गया 100 न्यूटन। ये काम का भार आया आपके पृथ्वी के ऊपर। अपन को पूछा क्या है भाई, चंद्रमा पर इसका वजन कितना होगा, तो चंद्रमा पर भार या वजन क्या होगा भाई इसका, पृथ्वी का 1/6, पृथ्वी का 1/6 होगा। थोड़ा ऊपर ले रहा कहीं, लाइट भरीज की यार, चलो छोटी कर लेते हैं इसको। हाँ, कितना होगा पृथ्वी पर, पृथ्वी पर कितना आयो भाई 100 गुणा, देखो का मतलब होता है गुणा 1/6, इसको इसको काटोगे कितना आ जाएगा लगभग 16.66 न्यूटन। कहाँ दे रखा है भाई, ये आ गया आपके एकदम आंसर। ठीक है, एक बार इसको देख लेना, एकदम आसान सही है। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, और नहीं आए तो क्या कर सकते हैं, तो ही ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, यदि जी का मान 10 हो, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो इसका भार क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, W बराबर mg। और इसका आंसर आपको निकालना है होमवर्क के अंदर। ठीक है, आपको निकालना है, मैं नहीं निकालने वाला। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और एक मिनट रुको रुको रुको, मेरे को बोलने दो। हाँ, अम, हाँ अगला टॉपिक है हमारा दाब। ठीक है, अगला टॉपिक है दाब।